आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का जो पार्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फुट का चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर नंबर 1 है ए ट्रिप टू सर्जरी। चैप्टर बहुत ही इजी है और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि चैप्टर एक स्टोरी टाइप चैप्टर है, इसलिए आपको समझने में भी आसानी रहेगी। चैप्टर एक डॉग पर डिपेंड है कि वो डॉग ज़्यादा खाना खा लेता है, फिर बीमार पड़ जाता है और फिर वो सही कैसे होता है, तो उसी पर ये चैप्टर डिपेंड है। तो चैप्टर हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ या फिर आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स ही दिखाऊँ, तो ये मुझे कमेंट में बताना। आप अगर लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो बताना कमेंट में, और नहीं पढ़ना चाहते तो नो करके बताना। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है ट्रिप टू सर्जरी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप कभी भी कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपको जो राइटर का नेम है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो राइटर का नाम, या फिर पोइम पढ़ते हैं तो पोइट का नाम, तो ये दोनों आपको चैप्टर से ज़्यादा आनी चाहिए। कभी भी मत भूलना आप राइटर या फिर पोइट का नाम। तो इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के एक बहुत फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स हैरियट। इनकी बहुत बुक्स है या फिर इनकी बहुत जो कहानियाँ लिखी हुई है, बहुत स्टोरीज इनकी लिखी हुई है। तो राइटर हमारे हो गए जेम्स हैरियट। तो अब शुरू करते हैं हम कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर है उनका नाम देख लेते हैं। ओके, इसके अंदर देखिए एक तो हमारा डॉग है, मेन कैरेक्टर है इसके अंदर, वो हमारा डॉग है, क्योंकि जो हमारी पूरी स्टोरी है वो इस डॉग पर ही डिपेंड है। तो उस डॉग का नाम है हमारा ट्रिकी। क्या नाम है डॉग का? ट्रिकी नाम है। और इसके अंदर डॉक्टर है, इसके अंदर एक डॉक्टर है, और डॉक्टर ही हमारा इस चैप्टर के अंदर राइटर है। डॉक्टर का नाम है जेम्स हैरियट और जो हमारा राइटर है वो भी जेम्स हैरियट है। तो डॉक्टर ने ही लिखी है अपनी जो स्टोरी है वो। तो इसके अंदर एक रोल है हमारी मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। जो ट्रिकी जो कुत्ता है हमारा डॉग है उसकी मिस्ट्रेस, तो उसका देखभाल करने वाली जो उसकी मालकिन है उसका नाम होता है मिसिस पम्फरी। क्या नाम होता है? मिसिस पम्फरी। तो ये कैरेक्टर देख लिया हमने। तो अब देख लेते हैं, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। देखिए आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी आपके लिए बताऊँ कि लाइन टू लाइन पढ़ोगी या फिर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ोगी। तो चलो बता देना मुझे, लेकिन अभी तो हम फिलहाल शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है हमारा ए ट्रिप टू सर्जरी। तो शुरू करते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इस पूरे चैप्टर का समरी है, यानी चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है वो मैं बताया गया। तो चैप्टर में बताया गया है कि ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता है जिसको वो जो उसकी मालकिन है वो बहुत ज़्यादा खिला देती है, और जो उसकी मालकिन है वो बहुत अमीर है। तो इसे होता क्या है कि जो हमारा ट्रिकी है कुत्ता वो सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है बहुत भयंकर तरीके से। और जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी जो मिस्ट्रेस है मालकिन, वो उसे एक वेटरनरी सर्जन के पास ले जाती है। तो वेटरनरी सर्जन कौन है? जो हमारे जानवरों का डॉक्टर होता है वो हमारा यहाँ पे कौन है? वेटरनरी सर्जन बोल सकते हैं। ओके, डॉक्टर है हमारा यहाँ पे जानवरों का। तो हमारा यहाँ पे डॉक्टर कौन है? जेम्स हैरियट, जो इस चैप्टर के राइटर है, वही तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर है। तो हमें आगे एक क्वेश्चन पूछा है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या जो डॉक्टर था उसने कोई ऑपरेशन किया? डज द डॉग रिकवर? और मान लीजिए कि उसने ऑपरेशन किया तो क्या वो डॉग सही हुआ, रिकवर हुआ? तो आज इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। So I was really worried about Tricky. This time I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become usually fat. ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है यहाँ पे अपना डॉक्टर जेम्स हैरियट कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं बहुत चिंतित हो गया। वरीड यानी चिंतित। मैं बहुत चिंतित हो गया ट्रिकी के बारे में सोच कर कि मैंने उसे देखा कि जो उसकी मालकिन है
वो उसे ले जा रही थी गलियों में अंदर, स्ट्रेट यानी गली के अंदर ले जा रही थी और मैं शॉक्ड हो गया। शॉक यानी चिंता भी मान सकते हैं हम, या फिर एक तरफ से किसी भी चीज़ को देखते हैं हम तो शॉक हो जाना, ठीक है, अचंभित हो जाना बोल सकते हैं हम। हमें उसको जो उसका दिख रहा है, मुझे जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे देखकर मैं शॉक्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो ट्रिक है हमारा उसको इतना खिला दिया जाता है कि वो इतना मोटा हो जाता है, तो भद्दी शक्ल हो जाती है उसकी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाता है। सो ही हैड बिकम यूजुअली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। तो यहाँ पर बात आती है आई कौन है यहाँ पे? अपना है डॉक्टर है यहाँ पर, आई जेम्स हैरियट है यहाँ पे आई। ओके, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, so I have been giving him some little extra hours between meals to build him up some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep nothing much। ठीक है, तो देखिए समझाता हूँ मैं आपको। जो उसकी मालकिन है और वो डॉक्टर, वो दोनों आपस में मिलते हैं। तो डॉक्टर और मालकिन के बीच में आपस में बातें होती है। तो जो मालकिन है वो उसी डॉक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि ये कुत्ता जो मेरा डॉग है ट्रिकी, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है। मुझे तो भी ऐसा भी लगता है कि ये मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है, कुपोषण बोल सकते हैं हम, कि इसे अच्छा खाना नहीं है दे रहे हैं तो इसे कुपोषण बोल सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है। और लेकिन फिर वो मिस्ट्रेस बोलती है लेकिन मैं तो इसको एक्स्ट्रा हावर्स के अंदर मील्स देती हूँ, यानी ज़्यादा खाना खिलाती हूँ मैं इसे ताकि ये मोटा हो जाए, और इसे कोड लिवर ऑयल भी देती हूँ, और ए बोल यानी कटोरी, BOWL है, सॉरी गलत टाइपिंग हो गया, BALL हो गया, सही है ना, ठीक है। तो मैं इसे एक हॉर्लिक्स की कटोरी भी देती हूँ रात को ताकि वो अच्छे से सो सके, ठीक है, कंफर्टेबली सो सके। तो होता क्या है कि वो कुत्ता है उसे ज़्यादा खिला दिया जाता है। उसकी मालकिन सोचती है कि वो पतला हो रहा है तो इसे मेल न्यूट्रिशन से यानी कुपोषण से गुजर रहा है तो इसे ज़्यादा खिलाना चाहिए। तो वो क्या करती है, उसे डबल खाना खिलाती है। तो डबल खाना खिलाने के कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, और ज़्यादा मोटा होने के कारण वो बीमार पड़ जाता है। और जो हमारा डॉक्टर है वो पहले से जानता था कि ये ज़्यादा मोटा हो रहा है और इससे इतना खाना नहीं खिलाना चाहिए, फिर भी उसकी जो मालकिन है वो ज़्यादा खाना खिलाती है उसे। अब देखिए, यह आपके सामने आपका कुत्ता दिख रहा होगा कितना मोटा है, लेकिन इसकी मालकिन को क्या लगता है कि ये पतला हो गया है, ये मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है। और ये अपना डॉक्टर जेम्स हैरियट और ये उसकी मिस्ट्रेस पम्फरी जो उसकी मालकिन हो, तो इन दोनों के बीच बातें होती है। तो बोलती है कि ये मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि ये तो बहुत मोटा हो गया है, ये बीमार होगा जल्दी से। तो होता क्या है कि डॉक्टर को पहले से पता होता है कि वो जल्दी बीमार होगा, और बीमार होगा तो उसे क्या, डॉक्टर को फ़ोन आएगा जल्दी। तो डॉक्टर उसी फ़ोन का इंतजार कर रहा था। सो द डॉक्टर वॉज वेटिंग फॉर द कॉल ऑफ मिसिस पम्फरी। ही न्यू दैट शी विल कॉल हिम बिकॉज द डॉग विल बिकम इल। जो डॉक्टर है वो मिसिस पम्फरी के कॉल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो इसे कॉल करेगी ज़रूर। क्यों करेगी? क्योंकि वो जो डॉग है वो बीमार होगा ही होगा, ठीक है। तो डॉग बीमार होगा, डॉग को ज़्यादा खिला दिया जाता है, खिलाने से वो बीमार होगा, तो ये डॉक्टर को पहले पता था। तो उसके पास कॉल आ जाता है। फिर क्या होता है अब हम देखेंगे। अब देखिए होता क्या है कि वो उसे फ़ोन करती है डॉक्टर को। तो डॉक्टर को फ़ोन करती है तो वो बताती है कि ये जो हमारा कुत्ता है वो कितने दिनों से कुछ खा रहा नहीं है, नहीं पी रहा है, खाना भी नहीं खाता, और उसे लगता है कि वो पतला होता जा रहा है ज़्यादा, और लगातार वो वोमिटिंग कर रहा है, यानी उल्टियाँ कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा। तो वो डॉक्टर को ऐसा फ़ोन करती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं खिलाया जाए, अभी उसे फिलहाल कुछ नहीं खिलाया जाए, उसे ऐसा ही रहने दिया जाए। लेकिन उसकी मालकिन फिर भी नहीं रुकती, उसे ज़बरदस्ती खिलाया करती है। तो ज़बरदस्ती खिलाया करती है, थोड़े दिनों में वो और मोटा हो जाता है, और मोटा होने के कारण से ज़्यादा वोमिटिंग होती है, वो बीमार पड़ा रहता है, और वो नहीं तो वो वॉकिंग करने के लिए, नहीं जॉगिंग करने के लिए जाता है अपनी मालकिन के साथ। बस वो करता क्या है, बस बिस्तर पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो उसकी मालकिन दुखी होने लगी, उसे चिंता होने लगी ट्रिकी की इसका होगा क्या, ठीक है। तो वो बार बार जो डॉक्टर है उसे फ़ोन करती है, कॉल करती है। तो डॉक्टर कहता है उसे कि मेरे पास उस डॉग का इलाज है। तो
खुश हो जाती है वो कि डॉक्टर साहब क्या इलाज है। तो डॉक्टर कहता है मैं वहाँ पे आपको घर पे आकर बताता हूँ कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर अपनी कार में आता है, घर पे आ जाता है। तो घर पे आके कहता है कि मुझे इस कुत्ते को 15 दिनों तक, एक फोर्टनाइट तक, पखवाड़ा बोल सकते हैं, 15 दिनों तक, फोर्टनाइट तक मुझे इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बीमार होता जा रहा है। तो इसी से वो बहुत चिंतित होने लगी कि मैं अपने कुत्ते के बिना कैसे रह पाऊंगी। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है ऐसा तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप ट्रिकी को बचाना चाहते हैं तो आपको उसे 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन वो मानती नहीं है। फिर डॉक्टर करता क्या है कि उस कुत्ते को अपनी कार के अंदर बैठा लेता है और जो दरवाजे वो बंद कर लेता है। तो जो उसकी मालकिन है, उसके घर पर रहने वाले जो सभी मेड हैं, नौकर है या फिर और भी कोई भी काम करने वाले हैं, वो सब रो पड़ते हैं, सैड से करने वाले हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं उस कुत्ते के लिए। और जो डॉक्टर है उसने देखा कि पास वाले जो उसके मेड्स है, जो उसके घर में रहने वाली मेड्स हैं, वो उसके लिए, जो कुत्ता है उसके लिए उसके पसंद की तकिए लाते हैं, उसके लिए उसके पसंद का बेड लाते हैं, चादर लाते हैं, उसके लिए खिलौने लाते हैं। तो डॉक्टर इतने सारे सामानों को देखकर घबरा जाता है कि उसे लगता है कि उसकी कार में तो इतने सारे सामान आएंगे नहीं। तो वो करता क्या है, वो फास्टली अपनी कार को दौड़ा लेता है। लेकिन जल्दी जल्दी में जो उसकी मिस्ट्रेस है, वो उसको जो पहनने वाला उसका जो कोट है ट्रिकी का, वो कार में फेंक देती है। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद डॉक्टर वहाँ पर करता क्या है कि उस कुत्ते को ले जाकर उसके लिए एक घर बनाता है। घर बनाने के लिए वो कार्डबोर्ड होते हैं, अपने जो प्लास्टिक्स के कार्डबोर्ड होते हैं, उनके लिए उससे छोटा सा घर बना देते हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो और ज़्यादा ठंड ना हो। तो होता क्या है, डॉक्टर क्या करता है आगे, डॉक्टर उसे खाना भी कम देता है। खाना तो देता ही नहीं है उसे, जो ट्रिकी है उसे वो खाना नहीं देता, उसे बस वो केवल पानी देता है ताकि वो जीवित रह सके, इसलिए पानी देता है, नहीं उसे खाना देता है। तो खाना नहीं देता, पानी नहीं देता, तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसे बार बार फ़ोन करती है कि ट्रिकी कैसा है, आप इसका ध्यान तो रख रहे हो ना, इसे खाना तो खिला रहे हो ना अच्छी तरह से, इसे ये खिलाया नहीं या फिर दूसरा खिलाया नहीं। तो ये बार बार फ़ोन करके कहती है। तो डॉक्टर झूठ में कह देता है कि हाँ, इसे सभी प्रकार की जो न्यूट्रिशन है वो दी जा रही है। फिर आगे क्या होता है, आगे वो जो ट्रिकी है उसे खाना नहीं मिलता, तो वो कुछ अच्छा फील करने लगता है, क्योंकि वो फिट होने लग गया। तो धीरे धीरे वो उसे दूसरी चीज़ों में भी रुचि होने लगी, इंटरेस्ट होने लग गया दूसरी चीज़ों यानी उसे घूमने में इंटरेस्ट हो गया या फिर दूसरे कुत्तों में भी इंटरेस्ट होने लगा। तो वो थोड़े दिनों में उसे थोड़ा थोड़ा खाना भी देने लगे। तो खाना देने लगे, तो पहला दिन था उनका खाना खाने का। तो होता क्या है कि ट्रिकी अपनी जगह पर बैठा रहता है और जो डॉक्टर उसे ट्रिकी को रखता है उस जगह पर बहुत भी तो दूसरे जो हमारे कुत्ते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन कुत्तों के लिए खाना रखा जाता है। तो अलग अलग बोल्स यानी अलग अलग कटोरियाँ रखी जाती है, उन कटोरियों में खाना रखा जाता है। तो सभी डॉग उस खाने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं और खाना खाने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि सभी डॉग्स को पता है कि अगर उन्होंने खाना धीरे खाया तो उन्हें लास्ट खाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सभी जोर जोर से खाने लगते हैं। तो आपको पता है जब कुत्ते खाना खाते हैं तो उनकी जोर जोर से आवाज़ें आती है खाना खाने के लिए। तो जो हमारा ट्रिकी है वो भी इन आवाज़ों को सुनता है। दूसरे दिन क्या होता है कि वो जो हमारे कुत्ते हैं वो दौड़े चले जाते हैं इसी प्रकार। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे इसी प्रकार। तो दूसरे दिन क्या किया जाता है कि जो हमारा ट्रिकी है उसके लिए भी अलग से एक बोल यानी अलग से एक कटोरी तैयार की जाती है, रख दी जाती है, ताकि वो भी खाना खा सके। तो ट्रिकी को भी भूख लगी थी, तो वो भी दौड़े, उनके साथ दौड़कर चला गया और उनमें घुल मिल गया था। अब तो वो ज़्यादा मोटा भी नहीं था, तो वो भी उनके साथ कूद पड़ा। तो देखिए ट्रिकी आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा वाला, वो एकदम फिट हो गया, फिट एंड फाइन हो गया। तो ट्रिकी भी अपना खाने के लिए झपट के लिए जा रहा था। तो जो हमारा ऑथर यानी राइटर है वो उसे चुपके से दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, वो उसे चुपके देखता है कि वो किधर जा रहा है। तो वो उसे दीवार के पीछे से देखता रहता है। तो उसे लगता है कि अब ट्रिकी धीरे धीरे सही हो रहा है। तो ट्रिकी को भी समझ गया कि हमें जल्दी खाना खाने से ही फायदा है, क्योंकि अगर हम खाना धीरे खाएंगे तो हमें वो जो लास्ट कटोरी है उसके लिए हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, कंपटीशन करने पड़ेगा इनसे
क्योंकि खाना तो हाथ आएगा नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी कुत्ते की जो कटोरी है उसमें से खाना छीनना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दूसरे दिन वो भी उनसे घुल मिल गया। तो सभी कुत्ते एक साथ खेलने लगे, जो हमारा ट्रिकी है वो भी उन्हीं के साथ घूमने लगा, चलने लगा, या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट बताने लगा। तो वो भी उनके थे, पहले वो भोंकता भी नहीं था, बीच में भोंकना बंद कर दिया उसने, क्योंकि वो एक सीरियस प्रॉब्लम में था। तो होता क्या है कि जो डॉक्टर है वो उसे अच्छा फील करवाता है, खाना नहीं देता शुरुआत में तो वो अच्छा फील करने लगता है, वो भी भौंकने लग जाता है दूसरे कुत्तों की तरह, और उनमें उनका घुल मिल जाता है। शुरुआत में हमारे क्या होता है, एक बात समझना, शुरुआत में जब कुत्ते को, जो हमारा ट्रिकी है उसको जो डॉक्टर लाता है, तो जो उसके सामने जो वहाँ पर जो हमारे बाकी कुत्ते हैं वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फिर वो फिर उनको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो जो हमारा ट्रिकी है उसे कोई अनइंटरेस्टेड थिंग मानते हैं, उसमें कोई रुचि नहीं जताते, उन्हें थोड़ी देर सूंघते हैं, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, उसे कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है, कुछ घूम रहा है, वो उसे बस वॉमिटिंग हो रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो जो बाकी कुत्ते थे उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जो हमारे जैसा नहीं है, दूसरा है कोई फैटिक डॉग है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो फिर होता है कि धीरे धीरे वो ठीक होने लगे, तो उसकी मालकिन का फ़ोन आता है, तो उसकी मालकिन कहती है कि हमारा डॉग तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे क्या करती है, उसकी मालकिन उसके लिए, जो हमारा ट्रिकी है उसके लिए खाना बेचती है, कभी तो अंडे बेचती है, तो उसकी मिस्ट्रेस उन पर एक वॉल थी उसके ऊपर से देती है। तो एक दिन तो मिस्ट्रेस ने क्या, उसके लिए अल्कोहल भेजा, यानी कि शराब भेजी, और शराब के साथ साथ उन्होंने तो बड़ी वाली हमारी क्या आती है आप जानते होंगे, वाइट की नहीं क्या आती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वाइन आती है बड़ी वाली, वो बेर भेजी उसके लिए। तो वो सब उन्होंने उस ट्रिकी को नहीं दिया, वो डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स ही उसका आनंद प्राप्त करने लगे। तो उसके डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि इसलिए तो हमारे फ़ायदा हो रहा है, ट्रिकी को ज़्यादा से ज़्यादा समय से रखेंगे तो हमें तो ज़्यादा खाना मिलेगा ना। हमेशा उनके लिए तो मौज हो रही थी, हम कह सकते हैं मज़े हो रहे थे, तो मज़े हो रही थी। तो लेकिन वो जो डॉक्टर है वो सोचता है, जो हमारा डॉक्टर है वो सोचता है, लेकिन बाद में वो डॉक्टर सोचता है कि ये तो गलत है, किसी प्राणी को किसी दूसरे प्राणी से दूर रखने से तो उनके बीच के जो मनोभाव है वो कम होंगे। तो डॉक्टर थोड़ी देर सोचता है कि ट्रिकी को जल्दी ही घर भेजना चाहिए। तो 15 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जो हमारा डॉक्टर है वो फ़ोन करता है मिस्ट्रेस को, जो मिसेस पंपरी है उसे फ़ोन करता है और कहता है कि अब वो जो कुत्ता है उसे ले जा सकती है ईजिली, क्योंकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो मिसेस जो पंपरी है वो उसे लाने के लिए एक बड़ी सी कार लेके आती है, बहुत बड़ी कार लेके आती है। उस कार में ट्रिकी ले जाने के लिए ले जाती है। तो वो कार लेके आती है और कार में ट्रिकी को ले जाने के लिए आती है और कहती है कि डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे ट्रिकी का इतना ध्यान रखा, उन्हें सही किया। तो आप देख रहे होंगे वो इतनी बड़ी कार लेकर आई ट्रिकी के लिए। तभी डॉक्टरों ने समझाता है कि आप इन्हें ज़्यादा खिला रहे थे, ज़्यादा खिलाने से उससे क्या होता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। जानवरों को भी तो फूड पॉइजनिंग होती है ज़्यादा खिलाने से, तो वो उसकी फेट हो गई, इसलिए उसे वोमिटिंग हो रही थी। तो मैंने उसे थोड़े दिन तक पानी पिलाया केवल, और कुछ नहीं पिलाया, तो न खिलाया पिलाया, तो जिसके कारण उसे अच्छा लगने लगा पास की इन्वायरमेंट में। तो वो बात नहीं बताता उसे कि वो जो उसके लिए वाइन या फिर अंडे आते थे वो उसे डॉक्टरी खाते थे, वो बात उन्होंने नहीं बताई। तो इसी के साथ हमारे जो जेम्स हेरियट है उन्होंने इतना ही बताया है, तो हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाता है, इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए वो मुझे कमेंट में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस आपकी छोटी सी फैमिली को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ओके।